हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक चौहान। वेलकम टू एडीआरजीएस अकेडमी डेली 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा नेटवर्क की समिति का हिस्सा बना। भारतीय स्पर्धा आयोग क्या है? आपका कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा नेटवर्क है आपका इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, और इसकी समिति का हिस्सा बना है, जिसके कारण ये खबर चर्चा में है। स्पेन के बार्सिलोना में बैठक आयोजित हुई थी। कहां पर? बार्सिलोना में, स्पेन में। और यहाँ 18 सदस्यीय संचालन समिति में इसे शामिल किया गया। एक्स्ट्रा शॉर्ट में देख लेते हैं आईसीएन क्या है। तो वैश्विक निकाय है आईसीएन, जो विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा कानूनों को लागू करने के लिए समर्पित है, और इसमें 130 देशों की 140 प्रतिस्पर्धा नियामक एजेंसियां शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। तुर्की गणराज्य 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, कौन सी 100वीं वर्षगांठ? 2023 चल रहा है, तो इस समय कौन से कब इसकी स्थापना हुई होगी? 1923। यहां से आपने ये डिडक्शन कर लिया। ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद एक आधुनिक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में तुर्की की स्थापना का यह शताब्दी वर्ष है, और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में इसके जो संस्थापक थे मुस्तफा कमाल अतातुर्क थे। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान खलीफा के शासन का अंत हो जाता है, और उसके स्थान पर आधुनिक प्रणाली के राज्य की अवधारणा यहाँ लागू होती है। मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जो कि पश्चिमी राजनीतिक तौर तरीकों से प्रभावित थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। हालांकि वर्तमान में देखें तो तुर्की, ठीक है, जिस पहले तुर्की बोला जाता था, अखिल इस्लाम की अवधारणा से इस समय प्रेरित है, और वो इस्लामिक देशों का नेता भी बनना चाहता है। तो ये जो अवधारणा है धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की अवधारणा, वर्तमान में धूमिल होती हुई दिखाई देती है। फत्व ग्रे लिस्ट हाल ही में चर्चा में है। ठीक है, फत्व की लिस्ट, ग्रे लिस्ट चर्चा में रहती है। पाकिस्तान को आपने देखा बहुत दिनों तक पड़ा रहा है उसमें। देख लेते हैं अब क्यों खबर में है। फत्व केमैन आइलैंड, जॉर्डन, अल्बानिया, पनामा को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, जबकि बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब बुल्गारिया ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया। साथ ही एक नजर आप ये भी बनाए रखिए किन किन को बाहर किया गया। तो पनामा, अल्बानिया, जॉर्डन और केमैन आइलैंड। एक्स्ट्रा शॉर्ट में देख लेते हैं। फत्व क्या है? आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आपको पता ही है, ये एक अंतर सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करता है। और जो ये मानक जो राष्ट्रीय मानक पालन करने में असफल होते हैं, उन्हें ग्रे लिस्ट या और भी संवेदनशील स्थिति जब आ जाती है तो ब्लैक लिस्ट में भी जाने की संभावना बनी रहती है। तो ग्रे लिस्ट में क्या है? जब ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे का समर्थन। ठीक है, भारत के हंगर प्रोजेक्ट, ठीक है, भारत का हंगर प्रोजेक्ट है जो पूरे भारत में एक ऑपरेशनल है, और नॉर्वे ने कहा कि उत्तराखंड वाले हंगर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र में, ठीक है, जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जो संवेदनशील हैं पारिस्थितिकी रूप से, वहां के महिला सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण रक्षा को संबोधित रहेगी पहल। आगे चलते हैं। यूएसआई एसपीएफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। यूएसआई, ठीक है, यूएसआई का तात्पर्य यूएस इंडिया, एसपीएफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड नीता अंबानी को दिया गया है। रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष है। परोपकार और कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी उत्तरदायित्व अर्थात सीएसआर के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, इसके लिए वो चुनी गई है। महाबली हाल ही में चर्चा में है, देख लेते हैं क्यों। महाबली क्या है? तो ये है 25 टन बोलार्ड पुलटक। महाबली है क्या? 25 टन बोलार्ड पुलटक, और चर्चा में इसलिए क्योंकि भारतीय नौसेना ने गुजरात में इसे, कहां पर? गुजरात में इसे लॉन्च किया है। 25 टन की बोलार्ड खींचने की क्षमता से युक्त है महाबली। साथ ही ये युद्धपोत को खींच सकता है, बर्थिंग संचालन में काम आता है, नेविगेशन के काम आता है, अग्निशमन के काम आता है, खोज और बचाव मिशन सहित बहुत से काम कर सकता है। मैन्युफैक्चरर है इसके मेसर्स सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इनके द्वारा इसे बनाया गया है, नौसेना के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। मनरेगा एक्टिव मेंबर्स की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है, देख लेते हैं क्यों। लिपटेक इंडिया की रिपोर्ट है, और इसके अनुसार अप्रैल से सितंबर के बीच, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, 6 मंथ के बीच वर्कर्स की संख्या में 7.5% की गिरावट दर्ज हुई है। और ये गिरावट कहाँ दर्ज हुई है? 6 राज्यों में दर्ज हुई है गिरावट। ठीक है, पश्चिम बंगाल में मैक्सिमम गिरावट हुई है 99.5%। ठीक है, भयंकर गिरावट यहाँ देखी गई है कि 99.5% गिरावट हो गई है, और इसी कारण भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के मनरेगा प्रोजेक्ट्स को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया है भ्रष्टाचार के आरोप में। होमी जहांगीर भाभा 114वीं जयंती इनकी मनाई जा रही है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहे भारतीय संदर्भ में।
शानदार वैज्ञानिक, और देख लेते हैं इनके विषय में महत्वपूर्ण बातें क्या है। प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी, ठीक है, रहे हैं, सभी जानते हैं, होमी जहांगीर भाभा से परिचित ही हैं। साथ ही साथ देश की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ के विषय में बहुत से क्वेश्चन अलग से बनते हैं और जनरली इनके जो डिटेल्स हैं वो हर जगह मिलते भी नहीं। तो आप देख लीजिए, काफ़ी जो महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं इसमें आपको देखने को मिल सकती है। महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या हैं इनकी, तो भाभा स्कैटरिंग सिद्धांत दिया इन्होंने, ठीक है, भाभा स्कैटरिंग सिद्धांत दिया। भाभा हिटलर, ये हिटलर नहीं, हिटलर है, ठीक है, भाभा हिटलर सिद्धांत दिया। सापेक्ष समय फैलाव, ठीक है, ये सिद्धांत इनसे संबंधित रहे। अन्य भूमिका इनकी देख लेते हैं, तो परमाणु ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अध्यक्षता 1955 में इनके द्वारा की गई थी। 1955 में यूएन में जो सम्मेलन हुआ था एटॉमिक एनर्जी को लेकर, उसकी अध्यक्षता का गौरव इनको मिला। IUPAP के अध्यक्ष रहे, ठीक है, IUPAP क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है, जैसे IUPAC होता है आपका केमिस्ट्री में, वैसे ही IUPAP है आपका फिजिक्स के क्षेत्र में। भारत में कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट की स्थापना का श्रेय भी इनको जाता है। टिफर की स्थापना में इनकी सहायक भूमिका रही। टिफर आप जानते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वहां भी इनकी स्थापना में सहायक भूमिका रही। परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना इनके द्वारा की गई और इसके अध्यक्ष भी रहे, पहले अध्यक्ष रहे। एटॉमिक एनर्जी प्रतिष्ठान AET ट्रॉम्बे, ठीक है, क्या है, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे की स्थापना इनके द्वारा की गई और यही कारण है कि जब इनकी मृत्यु के बाद इनकी उपलब्धियों और इनकी महानता को ट्राइब्यूट करने के लिए भारत सरकार ने इसका नाम बार्क रख दिया। तो आज आप इसी AET को किस नाम से जानते हैं, बार्क के नाम से, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये ट्रॉम्बे में, मुंबई। ओके, अवार्ड्स देख लेते हैं इनको क्या क्या मिले। एडम्स अवार्ड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा दिए गए एडम्स अवार्ड। रॉयल सोसाइटी फेलो लंदन के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया, लंदन रॉयल सोसाइटी फेलो लंदन। और पद्म भूषण भारत सरकार के द्वारा इनको ये मिले। आगे चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, ज्यादातर इसमें वन लाइनर हैं जिनमें ज्यादा डिटेल्स की आवश्यकता नहीं होती। महेंद्र सिंह धोनी बने SBI के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, कोई बात नहीं, बन गए SBI के ब्रांड एम्बेसडर। स्वान एनर्जी द्वारा रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग का अधिग्रहण किया गया, ठीक है, रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया, स्वान एनर्जी के द्वारा। और विजन इंडिया 2047 का उद्देश्य है 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में तब्दील करना, बदलना। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रम। निश्चित रूप से आपको इनका लाभ मिलेगा और इसका लाभ आप उठाइए भी, ठीक है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी को पहले से जारी रखिए। डेली करंट अफेयर्स से सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको केवल रिवीजन करना पड़ता है जब आपके एग्जाम आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसे नहीं डेली बेसिस पर याद तैयार करते तो आगे समस्या आती है। रिवीजन के लिए आपके कम से कम 7 से 10 दिन चले जाते हैं आपके करंट अफेयर्स में, 6 महीने का जब आप इकट्ठा लेके बैठते हैं 1 साल का। ओके, तो ये रहे, ठीक है, करंट अफेयर्स आज के 31 अक्टूबर के। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।